अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुबेज़ा और आज हम आपकी आवाज़ में जिस मज़लूम फैमिली की आवाज़ बनने के लिए आए हैं, उनकी बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जला दिया गया। एक घर में मुलाजमत करती थी 9 साला बच्ची जिसका नाम ज़ैनब था। आज से 5-6 साल पहले एक ज़ैनब के साथ इसी तरह का कुछ हादसा पेश आया था, उसको इंसाफ मिला था। हमें इस ज़ैनब को भी इंसाफ दिलवाना है। इन ज़ैनब की पूरी फैमिली यहाँ पर मौजूद है, पूरा ख़ानदान मौजूद है। इन सब से जानते हैं कि इनका क्या मुतालबा है और इस वक्त ये कितनी तकलीफ़ में है। इनकी वालिदा से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बाजी की होया सी? बाजी साडी बच्ची को साड़ के मार दिता। साडी बच्ची ਨੂੰ भाई सलमान ने बहुत भैड़ी मौत मार दिता। सानू इंसाफ चाहिए, सानू और कुछ नहीं, सानू इंसाफ चाहिए। मेरी बच्ची का इंसाफ लै दे बाजी। किन्ने साल दी सी तुहाडी बच्ची? 9 साल दी बच्ची मेरी। किधरे काम करदी सी? भाई सलमान दे घर काम करदी सी। सलमान एसपी फरताबाद दा भतीजा है, उन्हां दे घर काम करदी सी। उन्होंने बहुत भैड़ी मौत मारे बाजी मेरी बच्ची नूं। मैनू इंसाफ लै दो बाजी, मैनू और कुछ नहीं चाहिए। मेरी बच्ची दे नाल उन्होंने बड़ा जुल्म किया। मेरी बच्ची नूं बहुत भैड़ी। कदी मिलन आए सी तुसी बच्ची नूं आके वेखिया चोटा चोटा लगिया होन? बाजी मिलन नहीं सी आन देंदे, उत्थे लै जांदे सी साडे कोल पिंड। उन्हां दी ज़मीन जायदाद उत्थे ना ते उत्थे लै जांदे सी पिंड, इत्थे नहीं सी मिलन आन देंदे। सानू कहंदे सी कि चौधरी फरताबाद दी मौत दा रौला है ना, तो तुसी इत्थे ना आया करो, तुहानू भी कोई मसला हो सकता है। इस वास्ते असीं इत्थे कदी नहीं सी आए, सी उत्थे ही जांदे सी। कितनी देर काम किया जी उन्हें? 4 महीने, सिर्फ 4 महीने। 4 महीनों दे विच ऐसा पता नहीं की होया कि उन्होंने उन्हें मौत के घाट उतार दिता है। छोटी जी मासूम बच्ची नूं इन्नी बड़ी मौत। बाजी पहले उन्होंने साड़िया, फिर उन्होंने उन्हें जहर दी है, उवें उहदे नक दे विच और मूँह दे विचों जहर आ रही। तानू किन्ने इतला दी है? सानू खुद भाई सलमान ने इतला दी। कहते कि दोवें बच्चियां आपस में किचन दे विच लड़ियां ने ते इन्हां ने आपस में एक दूसरे नूं तीली लाती। हुण तुसीं ये देखो कि अगर उन्होंने ये आपस में लड़ियां ने तो इनू भी तो कोई नुकसान होना चाहिए सी, चोट लगनी चाहिए सी ना। इनू एक छाले का भी निशान नहीं है और वो पूरी जल गई सी, इतों लैके बाजू तक सारी पूरी दी पूरी सड़ गई सी, जरा भी नहीं बचिया पिंडा। और फिर कहते हैं कि आपस में लड़ियां ने तो हल्का जो चली। बाजी जुमेरात का वाक़या है, जुमेरात सुबह 9 बजे की बच्ची सड़ी हुई है। सानू नहीं दसिया, सानू जुम्मे वाले दिन सुबह 10 बजे दसिया। अगर जो इन्होंने नहीं कुछ किया, इन्होंने नहीं इन्हों की कोई भी परेशानी हैगी सी, तो इन्होंने सानू क्यों नहीं इतला दी? सानू इन्होंने दसना चाहिए सी। बच्ची नूं इलाज वास्ते किते लैके जाते, किते नहीं लैके गए। बच्ची नूं घर ही पाई रखा। सारा दिन भी बच्ची ठीक सी, सारी रात भी बच्ची ठीक सी। सुबह जो बाजी मोना ने सलमान दी वालदा जो उन्होंने उनके मुँह च शरबत पाया ना बाजी, जो मुँह च शरबत पाया ना, वो बाजी खत्म हो गई। उस बाद वो नहीं बोली बाजी, उस बाद मेरी बच्ची नहीं बोली। कदी तुहाडे नाल ज़ैनब दी फोन ते गल होई होए ते उन्हें दसिया होए कि माँ जी मैनू मारदे ने? नहीं बाजी फोन ते गल होंदी सी पर दसदी नहीं सी, कोल बह के गल करांदे सी ना। कभी भी नहीं सी दसिया कि मामा मैनू कोई परेशानी है या मैनू मारदे कुटदे ने। हुण मैं भी दसदी कि सानू बहुत ज़्यादा मारदे सी ते डरांदे सी कि घर दसना नहीं किसी ने, अगर तुसीं दसोगे तो तुहानू इत्थे ही मार देंगे। और वो बाजी उन्होंने गल पूरी कर दी। मेरी बच्ची नूं बड़ा तड़पा के ना मारे। सारी रात बच्ची बिलकदी रही है कि मेरी माँ नाल गल करा दो, नहीं कराई। सारी रात टोए ते लिमकदी रही है। और बच्ची ने कहा कि बाजी इनू बैड ते पा दो। बच्ची नूं दर्द हो रही तो कहते बैड तेरे प्यो दा दिता है। इन्ने जालम लोग ने कि बच्ची सड़ी पे तड़पती पे, फिर भी उन्हें बैड ते नहीं पाया, उन्हें पोए ते लमकाई रखे। दवाई भी नहीं दी, कुछ नहीं दिता। कितने लोग हैं उस घर में? उस घर च 5 लोग सी, मेरिया 2 बच्चियां नूं पा के। सलमान दी वालदा, सलमान दा वालद ते सलमान ते मेरिया 2 बच्चियां। बस उनकी बीवी बच्चे लड़ के पेकियां ते गए हुए ने। मतलब कि वो 3 लोग थे और 2 बच्चियां? हाँ जी, 2 बच्चियां। अच्छा, अमूमन नाजरीन जब भी हम ऐसे केसेस देखते हैं, ये जुल्म जो होता है तो वो एक बच्ची होती है। ये 2 बहनें इकट्ठी एक घर में काम करती थी और एक बच्ची के साथ इस तरह से उन्होंने सलूक किया कि उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, झुलसा दिया बच्ची को। ये बच्ची बिल्कुल आप कह सकते हैं आई विटनेस है। इसका नाम महविश है और ये अपनी बहन के साथ काम करती थी। हमारे पास गवाह भी यहाँ पर मौजूद है, इससे जानते हैं कि क्या वहाँ पे मंजर था। अस्सलाम वालेकुम। कितने साल की बेटी?
से 10 साल की है। 10 साल 10 इयर्स की है। महविश वहाँ पे कौन कौन होता था? बाजी होती थी और अंकल होते थे, उसके भाई होते थे। और आप दो होते थे? हाँ जी। बाजी का शुक्र है आप दोनों ने, तुम है थे नहीं कि वो जल जाती तो फिर मरियम ने मेरी बात ही नहीं माननी थी। मरियम ने कहता था खुद जलाया है, अब भी उसने खुद ही जलाया। पहले मुझे ये बताओ कि वहाँ पर क्या होता था, आप काम कैसे करते थे? हमें काम नहीं करना अच्छा लगता था, लेकिन बाजी ज़बरदस्ती कहती थी ये काम करवाओ। बाजी तो क्या क्या काम करवाती थी? बर्तन सफाइयाँ भी सारी हम ही करते थे। मुलाजमा को तो ਹਾਲਾਂਕਿ छुट्टी ਬਾਜੀ दे ਸਾਨੂੰ दी। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਇਸਕੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦਿਓ, ਡਸਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਫਾਈ ਵਾਲੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਰਤਨਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਰੱਖੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। महविश बताओ क्या कितने काम करवाते थे आपसे? बड़े छोटे आंटी को छुट्टी दी हुई है, आने नहीं देती है। बड़े छोटे हम दोनों सारे टोटल काम करवाते थे। मैं कहती थी बाजी हम दोनों ना थक गए हैं, फिर ऊपर इतनी धूप में कहते हैं ऊपर छत साफ कराओ। अच्छा। हम दोनों ने कि हम दोनों थक गए, हम दोनों इनके बाजी हम ले जाए बाजी इनका नहीं काम करो तुम। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਰੱਖੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੋਈ। ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਟੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜ਼ਰਾ ਜਿਸਮ ਤੇ ਥੋੜੇ ਮੋਟੇ ਨੇ, ਉਂਝ ਟੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਸੜੀ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਚੱਗ, ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਗ ਆ ਗਈ, ਬੱਚੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ। ਉਦੋਂ ਉੱਠ ਪਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਠ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਟੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨੀਚੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣ, ਉੱਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ नीचे रख दें बस। अच्छा अच्छा, महविश बताओ मुझे उस दिन क्या हुआ था एग्जैक्ट, उस दिन जिस दिन इन्होंने जलाया उस बच्ची को? उस दिन रात की बात है, वो ना जैन बाथरूम गई है, उसके पीछे भैया आ गया, उसने चीख मारी, मैं नीचे गई, भैया हम दोनों के बाजू में और कान खींचे, इतना गाड़ी निकाली। फिर हम दोनों रात के टाइम सोए नहीं, वो डलते हम दोनों उनका बाजू को बताया, मैंने कहा तुम दोनों झूठ बोलो कान के बारे, इसी हम दोनों सोए नहीं का। फिर जैन भी नहीं सोई। फिर कल कौन पीछे गया था जब वो वॉशरूम गई तो? सलमान भाई। अच्छा। फिर सुबह भाई ने बाजी अंडा उबाल दो, बाजी को कहा बाजी मैंने नहीं अंडा उबालने जाना। फिर वैसे बाजी ने धक्का देकर हमें कहा अंडा उबाल पाओ, फिर हम दोनों वैसे अंडा उबालने गए हैं। वैसे भाई ने उसकी बाजू पकड़ ली जैन की, वैसे ही उसे लेकर कमरे में जा दिया। जब मैं सलमान ने जलाया पहले? जी, जब मैं अच्छा। वो बाहर निकली मैं क्या हो उसे को बड़े ने मुझे जगा दिया। फिर बाजी के बाद गए, बाजी ने ना पानी गिराया, फिर मैंने खुद नीचे उसे लाकर पानी गिराया टब भर कर। तब वो जिंदा थी? हाँ और जी। चीखें मारी थी? हाँ जी, वो टूट फिर रही थी, ऊपर से नीचे आ रही थी, नीचे से ऊपर जा रही थी। आपके सामने ही आपने देखा हाँ कि जी, जला हाँ जी, दिया? हाँ जी, मैं ऊपर देख रही थी। मैंने कहा बाजी इसके घर वाले से बात करते, बाजी हॉस्पिटल ले जाए, लेकिन कोई भी नहीं लेकर गया, ना घर से बात करी ना लेकर गए। और अंकल ने ये कहा खुद जाए तुमने, अंकल ने उसके बाबा ने कहा था। उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने खुद अपने आप को जलाया है? जी अच्छा, इतनी नन्ही सी बच्ची ने अपने आप को खुद जला लिया? जी। मैं कहा अंकल जी मुझे दर्द हो रही है, घर को बात करा दो। आप कहते अंकल कहते आपको दर्द हो रही है तो फिर आप ना जलने देती उसे। आप अच्छा, उसके बाद आपको मना किया कि किसी को मत बताना? जी, बाजी ने कहा था ये बात कहनी है, वो बात नहीं कहनी। क्या बात कहनी है? मैंने झूठ बोल दिया जी, वो खुद जली है उनके सबके सामने? जी। उन लोगों ने कहा था ये तुमने कहना खुद जली है। तो आपने क्यों कहा? आपकी बहन नहीं थी वो? बहन थी, मुझे तब उन लोगों ने डराया हुआ था। क्या कह रहे थे, आपको भी जला देंगे? जी, और उन लोगों ने ये भी कहा था आपको सलमान को छुड़वा लेगा और आपको जेल में डलवा देगा। अच्छा, मतलब सलमान को हम जेल से छुड़वा लेंगे और आपको जेल में डाल देंगे। आपको डाल देंगे। छोटा भैया उसका असलान। आप कैसे अपने घर वालों के पास आई? इसे कब लेकर आए हैं? ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਲਿਆਂਦੀ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਅਸਲ ਗੱਲ ਦੱਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਫੌਰਨ ਦੱਸਦੀ? ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਫੌਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਸੀ, ਰੋਂਦੀ ਸੀ, ਚੀਕਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਉਵੇਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਹੁਣ
ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ੈਨਬ ਮਰੀ ਉਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੜਫਾ ਤੜਫਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਕਿਵੇਂ ਵਿਲਕ ਕੇ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। अच्छा जी, ये नानो है जैनब की, ਦਾਦੋ ਹੈ। दादो है। माँ जी मैनू ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਰਖਾਈ ਕਿਉਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ? ताक तरले कर लगे माँ जी बच्ची एडी को डर जाती, बड़ी बच्ची रखे नु तो डरती नहीं ते अगे जी ते दोवें भैणां सलूक ना रह जांदियां। इस गल ते वैसे सानू की पता सी, साडे तो वड्डियां तक नहीं असीं कीता सी काम, सानू की पता सी सानू खा लेना है। सानू तो इंसाफ चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए, सानू इंसाफ चाहिए, सानू इंसाफ चाहिए, सानू इंसाफ चाहिए, सानू इंसाफ चाहिए। असीं मजबूर हो के कल बैठे। इंसाफ दो। ये जैनब के दादा है। अस्सलाम वालेकुम। किधर से आए हैं, कितनी दूर से? हाँ जी, कितनी दूरों आए जे तुसी? ਅਸੀਂ ਪੱਤੋ ਤਹਿਸੀਲ उधरों इधर तक आए जे बस हाँ जी उसे बैठ अपील करन लई? हाँ जी की हादसा पेश आ गया तुहाडे नाल? आसा पेश तेन दस तो दिता पूरी हुआ आसा पेश ये यार भाई उन्हें ये गल आखी है भी बच्ची थोड़ी जी सड़ गई है उनके माई ते बाप नू करो। अच्छा, ये आ गए ने एक नू ना लहदा बंद करता एक नू ना लहदा बंद करता मोबाइल भी उन्हें इंदाज ले लिया है माँ दा? प्यो दा अच्छा, प्यो दा मोबाइल ले लेता मोबाइल भी बुला ले के। लिया मोबाइल भी बंद है। मर जुमे रात गई है तो सानू 10 बजे फोन पे आंदा है अगर थोड़ी जी अगर सड़ गई जी आउन से डॉक्टर दवाई देंगे डॉक्टर दवाई नहीं देंगे। ये आ गए नहीं इन्होंने आन के आख्या भी सानू बच्ची विखाओ ना सारा दिन बच्ची नहीं विखाई। ईशान यादाना तो बाद बच्ची पुलिस ले आके विखाई है सर्द खाने हल्फ नंगी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਪਿਆਈ ਗਈ ਹੈ ਸਾੜੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ। अच्छा, एक दस रहे ने कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ। अच्छा, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਹਾਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ईशान या बांका तो ईशा दिया मांगा तो पीछे से जुमे रात को बच्ची की डेथ हो चुकी भी थी। रात 9 बजे अच्छा, ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਸ਼ੋਨ ਲੈ ਲਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਬਾਬਰ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਦਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ, ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ। ਬੱਚੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਖਾਨੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਪਈ ਸੀ, ਨਾ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਕਿਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜੀ ਜ਼ੈਨਬ ਕੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम जी। ਕਿਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ? जुम्मे वाले दिन 10 बजे दसिया गया सुबह ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜੀ ਆਓਗੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਆ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ, ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਸ ਚ ਘੁਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਅੱਗ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦੀ ਕਿਧਰ ਲਈ ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਿਧਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਈ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਭਜਾਈ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲਮਾਨ ਮੁਜਰਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਭਜਾਈ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੀ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ 9 ਵਜੇ ਰਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਰਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੀ ਵਿਖਾਓ? ਬੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਾਵ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਬੱਚੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਹਾ ਸਕੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੀ ਵੇਖੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ। ਬੱਚੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖੀ ਜੋ ਸੀਨਾ ਸੜਿਆ ਆ ਤੇ ਬਾਜ਼ੂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਸੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ 'ਚ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਉਦੋਂ ਕਿਧਰ ਸੀ? ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ 'ਚ ਸੀ। अच्छा, ਇਹ ਉਧਰ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸਰਦਖਾਨੇ 'ਚ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਦਵੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਜਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਪਦੀ ਰੀਜਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਮਲਕੀਅਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ,
ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਿਵਿਸ਼ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਡਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਸੱਚ ਘਰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਸਲਮਾਨ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸੇ ਤੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ। ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਕਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਫ 4 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਂਦੇ ਸੀ, ਮਿਲਣ ਨਾ ਆਇਆ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਡੀਐਸਪੀ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। अच्छा तो मिलाने के लिए गांव लेकर आते थे? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਗਾਂ ਤੇ ਘਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਵੇਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਓ ਚੱਲ ਗਏ। ਫਟਾਫਟ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਿਲਾ ਕੇ ਫੌਰਨ ਬਾਤ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਬੱਚੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਆਂਦੀਆਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਭੇਜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਬੁੱਚੀਆਂ? नहीं हम तो सारे भेजेंगे दरिंदे को। नहीं कर सकते, हमें इंसाफ चाहिए, अपने दिलों के पास कब भेजेंगे? नहीं मतलब कि कोई और तो नहीं किधर कार नहीं, मुलाजमा नहीं। कोई और बच्ची तो नहीं लगवाओगे? नहीं जी, तौबा। आगे सारी बच्चियां ये हो गया, वो जिंदगी और भी करेंगे। एक दिन तक करता है और दूसरे दिन भी कर सकते हैं। मुसलमानों पर कितबार है, ऐसा कर सकता है। जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ जाती करता रहा है, जब वो नहीं मानती तो उसकी गिरा दिया, धमकियाँ लगाता था। पोस्टमार्टम कराया है उसका जैनब का? हाँ जी, पोस्टमार्टम होया। उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है? नहीं, अपनी रिपोर्ट नहीं आई। और नहीं उन्होंने ले ली ना पैसे दिए, नहीं आई है। उन्होंने पैसा लाया, पुलिस वालों को पैसा लाया, सचो को भी। वो तो ऐसे थाने में बैठा है जैसे पैसे जो कजवाई है। एक जुल्म करता है कि दरिंदे को ऐसे उठाना चाहिए थाने में। वैसे जो को भी मरियम नवाज को हमारी अपील है कि वैसे जो को भी तलब किया जाए जिसने रिश्वत खाई है। हमें इंसाफ चाहिए बस। बच्चे छोटे छोटे बच्चों को इंसाफ चाहिए। हम इंसाफ मांगते हैं, कानून से ही मांगते हैं और हुकूमत से ही मांगते हैं। ये जो सलमान नामी मौसूफ थे, ये आपको भी कुछ कहते थे? जी, क्या कहते थे? वो मेरे साथ भी वही हरकत करते थे। तो आपने कभी कोशिश नहीं की कि किसी तरह घर में चुपके से फ़ोन करके बता दूं? नंबर नहीं आता था अम्मा अब्बा का? नहीं, कभी मिलने के लिए आए हो और आपने कोई बात बताई हो? नहीं, वो फोन अब सलमान भाई ले फ़ोन करते हैं, वो नीचे थे, इसलिए उन लोगों ने ज्यादा की। फिर मैं ऊपर के मेरे बाजू को बताया बाजी कि झूठ बोल रही हो। फिर ऐसे मैं रोने लग पड़ी। जैन क्या मैंने कहा भाई ने मेरे साथ ज्यादा किया। उसने क्या चुप जो मैं ना किसी दिन भी कब भी घर जाऊँगी हम दोनों नहीं आएंगे। फिर हम दोनों का दिन नहीं कर रहा थाने जाने के लिए। उन लोगों मैं सलमा भाई को कहा आज हफ्ता है, आज ना मेरे घर बार से बाहर का आते हैं। उन लोगों ने नहीं कहा है। फिर वैसे उतनी ही मेरे साथ ज्यादा हुई है। आप इस 4 महीने में जब घर आई, ये गलत किस्म की हरकतें करता था सलमान जी। तो तब आपने कभी आगे घर में बताया नहीं? नहीं, क्यों नहीं बताया? डरती थी उन लोगों से। वो साथ साथ ही रहते थे? जी, आप वापस जाने से नहीं डरती थी कि अभी बता दूं इनको बात और बच जाऊं मैं? उस दिन कहते जैनब और मैं आई है ना, जैनब रोने पड़ी थी उस दिन। फिर हम भी रोने लग पड़े थे। हमने कहा था हमने नहीं जाना, लेकिन वो लोगों हम ज़बरदस्ती लेकर गए वो लोग। मैंने फिर भी कहा था मैं नहीं जाना। उस दिन हम इसे चीख रहे थे, हमने नहीं जाना था, लेकिन फिर भी वो लोग हमें ज़बरदस्ती लेकर गए। अच्छा, मैनू ਇਹ ਦੱਸੋ कि इधर अगे आ जाओ। मैनू ਇਹ ਦੱਸੋ कि ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੈਨਬ ਤੇ ਮਹਿਵਿਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਆਈ ਸੀ? ਇਹ 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀ ਮਿਲਣ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਬਾਜੀ ਪੁੱਛਿਆ ਡਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, बिल्कुल भी नहीं दसिया। अगर दसिया होंदा बाजी तो तुसी सोचो ना कि कोई मां जानबूझ के तो नहीं अपनी बच्ची नु खाई दे विच देगे। शक नहीं हुआ?
ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜ਼ੈਨਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜ਼ੈਨਬ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਮਾ ਬਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟੇ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚਲੀ ਜਾ, ਤੇ 8 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਗਈ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਰ ਗਈ। 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ये जी जैनब के चचा हैं। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਭਾਜੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਰੋਲ ਤੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਤੇ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਧਮਕੀਆਂ- ਤਾਕਤਵਰ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਵੇ ਪੈਣੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਐਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਘਰ ਰਹੋ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲੰਘਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੰਜ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਈ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕੋਲ। इंसाफ चाहिए। अच्छा चचा खाला से बच्चे बड़े मानूस होते हैं, कभी बच्चियाँ आई हैं उन कार ते आके कह रही हैं चुप के रह गए चचा चाचू असी नहीं जाना। ਇਹਨਾਂ ਬਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆਏ ਨੇ ਮਿਲਣ, ਮਿਲਤੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਭਰੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਰੋਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਰੋ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਜਾਓ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤੀ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਘੱਲਿਆ ਘਰ ਸਾਡੇ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਾਓ ਉਦੋਂ ਘੱਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਮਰੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ। तो सारे आए जो तुसी ਸਾਰੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਹੈ। रुका कैसे मैंने ना लेके आना ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਜੀਆਂ हाँ जी। मियाँ बीवी आना और किसी ने ना लेके ना आना। अच्छा किया सी फोन हाँ जी, वो करके दरिंदे ने किया कि दोनों ना लेके ना आना। जब ये आए हैं ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। भाई मियाँ बीवी आए हैं, उनको कमरे में उठाया, फोन आते रश कर लेने फोन अपने कब्जे में भी किसी से काम ना करें। इन्हें पूछा कि बच्ची किधर है, जन्म किधर है? इन्हें क्या बच्ची है कि इधर कमरे है? बच्ची हॉस्पिटल थी, उन्हें किधर कमरे बंद की थी। दूसरे दिन 2 दिन बाद बच्ची सामने लाश खिला दी, और बच्ची की जो विखाई डेड बॉडी, बच्ची के मुँह जहर थी ना, नक में मुँह में झग आ रही। इन्हें तुझे कह रहे जल रही है बच्ची, साड़ी को जहर दी गई। वो पुलिस वाला जो ऐसे जो उसको भी पैसे दिए गए हैं, रिश्वत दी गई है, वो ऐसे बैठा सलमान जैसे अपने ससुराल किया हुआ है, इतना जुल्म करके बच्चियों के साथ, और वो रमान से बैठा है। ये कैसा इंसाफ है? ये कैसी गवर्नमेंट है? हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। ये हम सब कसूर से आए हैं, अपने शहर से आए हैं सारे आदमी। हमें इंसाफ चाहिए। हम भी बच्चियों वाले हैं, कल को हमारी बच्ची है, मेरी बच्ची है, मेरी बेटी है, कल को इसके साथ भी हो सकता है। हम मुसलमान भाई हैं, हमें इंसाफ चाहिए बस। और सलमान को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जिन्होंने ये जुल्म किया, उसकी माँ ने, उसके भाई ने, उसके बाप ने, चारों आदमियों को सजा दी जाए जो मौके में मौजूद थे। मतलब आप चाहते हैं सिर्फ उनको सजा दी जाए, सजा दी जाए, सजा दी जाए, हमें और कोई हमें कुछ कोई भी नहीं बात हमें ना- चाहिए। हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हाँ। हमें सिर्फ सजा चाहिए। उसे कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए, चारे आदमियों को, उसकी माँ को, उसको बाप को, उसको भाई को, और ये ऐसे जो जिसने रिश्वत ली है उसको भी साथ सजा दी जाए। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ? हमें खुद देखा उसे, उसने नेट पे तस्वीर भेजी है, ये देखो मैं आराम से बैठा, मेरा क्या कर लिया। अच्छा हाँ जी, ऊपर से धमकियाँ लगाता है, अगर और कोई कार्रवाई करोगे तो मैं सारी चीज़ों को मार दूंगा, पूरी फैमिली को मार दूंगा, पूरे जो तुम्हारा माँ बाप है, तुम्हारी दादी दादा नानी नाना सारे को मार दूंगा। ये इसको धमकियाँ लगा बच्ची रहा को भी अभी तक धमकियाँ देता है। है। हाँ जी, धमकियाँ लगा रहे हैं। कानून कुछ नहीं कह रहा तो धमकियाँ लगा रहा है ना, उसने कुछ दिया कानून को तो धमकियाँ लग रही हैं। जी यहाँ पर जी हम अपने अगर गवर्नमेंट की बात कर लें या कानून की बात कर लें तो अमीर और गरीब की तकसीम का मामला इस कदर ख़राब है हमारे माशरे में कि जो अमीर है वो समझता है जी वो फ्री हैंड है, टोटल फ्रीडम ऑफ वर्ड्स है, उसे वो कुछ कह भी सकता है और उसको आगे से मालूम है कि उसने आगे जाना है, पैसे देने, चंद पैसों में उसने रिहा हो जाना है और उसे जुल्म की बड़ी इजाज़त है, तो वो ज़्यादती कर सकता है, जुल्म कर सकता है, तशद्दुद कर सकता है, क्योंकि उसको लगता है कि हमारी सोसाइटी में उसको लगता है कि उसके पास पावर ऑफ मनी है और ये जो पावर है इससे आप तमाम मुश्किलों का हल है आपके पास ही, आप इजीली दहलीज पार करके सामने चले जाते हैं और आप फ्री हो जाते हैं। ये जी एक वो ज़ैनब थी और एक ये ज़ैनब है। और यहाँ पर हम बात करेंगे अगर इंसाफ की तो मरियम नवाज़ साहिबा से मैं अपील करती हूँ तमाम लोग दरख्वास्त करें, इनकी इल्तिजा है
कि मरियम साहिबा आप भी खातून हैं और जुल्म करने वाली भी खातून, जिसके साथ जुल्म हुआ है वो भी खातून, नन्ही नन्ही बच्चियाँ हैं। हमारे माशरे में से ये एक गलाजत ख़त्म नहीं हो रही कि जी जो मुलाजिम है उसको न जाने क्या समझते हैं कि वो इंसान ही नहीं है। और इंसानियत की अगर हम बात करें तो वो तो वैसे ही ख़त्म होती जा रही है कि इंसानी जान की जो कीमत है वो तो वर्ड्स ही नहीं है। मैं यहाँ पे स्पीचलेस हो जाती हूँ कि हम कानून की बात करते हैं कि जी गवाह नहीं मिल रहा, हमें पता नहीं चल रहा कि जी ये जुल्म किसने किया है, कत्ल किसने किया है। जी गवाह ये है आपके सामने। अब ये बच्ची इतनी नन्ही सी छोटी सी नहीं है जो फीडर पीती है, जो जिसको सिखा दिया जाएगा घर वालों की जानिब से कि जी हमने ये डिमांड रखी है बेटा झूठ बोलो। समझदार बच्ची है, पता नहीं कैसी कैसी बातें बता रही है कि मैं उस अखलाकियात मजरू नहीं करना चाह रही कि मैं नन्ही सी बच्ची से सवालात इस तरह के करूँ और पूछूं कि क्या करता था, क्या होता था। ये जी गवाह है, आई विटनेस है, और इसके बाद भी इन्हें इंसाफ नहीं मिलता तो मेरा ख्याल है कानून ही ख़त्म हो जाना चाहिए। कि इतनी पूरा ख़ानदान आया जी एक गवाह के साथ जिसको धमकियाँ लगाई जा रही, तुम्हारे माँ बाप को मार देंगे और तुम्हें भी बाकायदा वैसे ही जलाएंगे जैसे तुम्हारी बहन को जलाया था। तो खुदारा जिन्होंने किया है वो तो शर्म ही करें। और कानून से तो हमारे जहाँ पर चंद एक ऐसे लोग हैं जो नहीं सुनते, शायद उनको पैसे ज़्यादा प्यारे हैं, शायद उनकी फैमिलीज़ नहीं हैं, लेकिन वहीं पर हमारे आईजी साहब बड़े अच्छे हैं और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। सर कोई नज़र करम इन मज़लूम लोगों पे। नन्ही सी बच्ची, पता नहीं कितने ख्वाब देखे थे माँ बाप ने, क्या बनाना था ये भी जानते हैं अभी उनसे। और किसी को वो कहते हैं ना कि जान चली जाए तो वो शायद सदमा कहीं किसी ज़माने में जाके सब्र आ जाता है। तशद्दुद ऊपर से उसको जला दिया, इतनी बुरी मौत। आखिर कसूर ही क्या था उस बच्ची का कि वो एक उसकी जो गलाजत थी उसे छुपाए बैठी थी। मैनू दसो की बनाना चाहते हो बच्चियां नू? मैं पढ़ा लिखा के जी उन्होंने मैडम बनाना चाहती सा जी। मैं अपनी बेटी ਨੂੰ ਘੱਲ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? बस मजबूरियां मार गई बाजी। मैं अपनी बच्ची बहुत कुछ बनाना चाहती सा। मेरी बच्ची के बहुत सारे छोटे छोटे ख्वाब सी बाजी, सारे बह गए पानी में बाजी। देखो ना मेरी मासूम जी बच्ची, अजे तो सही तरह बोलना भी नहीं सी आता। तो बच्ची मेरी ने सही तरह बोलना भी नहीं सी आता। मेरी बच्ची ने उन्हें सालम ने ऐसी जगह निकाल देता जितो कभी भी वापस नहीं आ सकेगी। मरियम नवाज में मेरी अपील है, मिन्नत है कि बाजी तुहाडे कोल भी बच्ची होगी, मेरी बच्ची ने इंसाफ दे दो ताकि क़यामत दे दिन मेरी बच्ची मैनू सियान लवे और मैनू सीने ना ला लवे। अच्छा, मैं विश क्या बनना चाहती हूँ? मैं टीचर बनना, टीचर। और ज़ैनब क्या कहती थी? मैंने उसने क्या बनना है? एग्ज़ाम कहती थी मैंने मैम बनना। बात करते हैं जी हम यहाँ पर नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल की, और ये पड़ा आपके सामने मुस्तकबिल कि ये होता है इनके साथ। आपको भी मारते थे जी। किस वजह से? वो ना एक दिन हम ना प्लेटों के ऊपर चढ़े थे, उन लोगों ने इतनी गंदी गंदी गाली निकाली, भाई ने हम दोनों की बाजू पकड़ ली। वैसे हम दोनों को वहाँ से बाथरूम लीक हो गया। वैसे फिर उन लोगों का ये खा क्या दोबारा बताओ। हमने ना प्लेटों के ऊपर चढ़े थे। अच्छा। उन लोगों ने क्या फिर हम दोनों की बाजू रोड़ी और वैसे हमारे बाथरूम लीक हो गया। वैसे उन लोगों ने वही क्या उन लोगों ने कहा था ऐसे जब ये खराब हो गया ना तो मैं माँ बाप को लिखते ला इधर को फैलूँगा। अच्छा, कैसे मारते थे? किस चीज़ से मारते थे? थप्पड़ से। वो उसका थप्पड़ बहुत भारी है इस माँ भाई के। थप्पड़ मारते थे मुँह पे? हाँ जी, गाली भी निकालते थे, गालियाँ देते थे, थप्पड़ थप्पड़ मारते थे। और बाजू भी बहन में बोलते थे, हम दोनों उधर ही चीख पड़ते थे, रोको लोगों अगलों के घर बाजू आती थी। खाना खुना सही देते थे? जी। अच्छा, वो कभी पहले तो नहीं ऐसे जलाने क्या डराया हो कि जलाऊंगा? डराते हैं। एक दिन ना समा भाई ने माचा का डराया है। कैसे मेरी खाला ने बताया ना ऊपर फेंक रहे थे दोनों को एक जगह थे, वैसे वो समान भाई हम दोनों के ऊपर फेंक रहे थे, हम दोनों तब बच गए थे। तब फिर बाद में जलाई गई थी जुमेरात वाले बहुत सारे दिन हमें दावे लगाए थे। अच्छा, एक दिन पहले से ही डरावा दे रहा था? क्या कहता था कि ये इस वजह से जला दूंगा? क्यों जलाने की एक दिन पहले क्यों बातें कर रहा था?
पता नहीं मैंने तो भाई हमें क्यों जा रहे वो किसको जाकर जाए। सर कहा आप लोग कोई जाए। मैंने कहा भाई हम तो आप लोग के घर काम करते हैं। वैसे हमने बाजू को कहा बाजी का झूठ बोल रही हो तुम लोग। बाजी अच्छी थी? नहीं वो भी मारती थी? जी मिली भी थी उनके साथ? जी तो लड़के निकाल दिया ना बीवी को, तो बीवी को निकाल दिया, बच्चों को रखा हुआ था। बच्चों के बहाने ये बच्चियाँ हमने बेटी हैं, काम करेंगे बच्चों के साथ, उन्हें क्या बच्चों खिलाने, हमें क्या पता कोई दरिंदा ऐसा करेगा। इतना ज़ालिम उसकी क्या बच्ची है। दरिंदा सिर्फ शख्स था भाई हाँ जी। कि एक दिन पहले ही वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है माचिस के साथ, कैसे जलाऊंगा। पिस्टल निकाल के उसकी कनपटी पे रख के देखा था, पिस्टल निकाल के मार दूंगा तुम्हारे माँ बाप किसी बात की। बच्चियाँ तो अंडर प्रेशर होकर बच्चियाँ बताती नहीं थी, छोटी छोटी मासूम बच्ची हैं, जैसे हम कहेंगे वैसे ही उसने करना है। सुबह से शाम तक धमकाई देनी है, धमकी देनी है, ड्रामे में रखना है। उसने माँ बाप का जाना जल्दी जल्दी लेकर आ जाते, चलो चलो चले चले, वो छोटे बच्चे रो रहे हैं उनको उठाना है, जो बाजी भेज देती थी। पुलिस वालियां दी सुनाओ, कानून ते तुहाडी सुनवाई हैगी है कि नहीं? नहीं जी नहीं, पुलिस वाले ने FIR कटवाई जे, कितनी बारी कुछ गए भी जे? नहीं बाजी, वो कुर्दी नहीं उन्होंने कर रहे हैं। अच्छा, अरेस्ट किया है, उसे ऐसे बिठाया हुआ है जैसे अस्पताल घर बैठा हुआ है, वो अपने घर में बैठा है। वो कहता है किसी और थाने में भाग लो, जितना भागना भाग लो। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ हाँ जी, कहता जिन्ना भागना है भाग लो, मेरा कुछ नहीं कर सकते। ਜੇ ਅਗਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ। खुलेआम हाँ जी, पुलिस स्टेशन ते धमकियां लांदा हाँ है। जी, पुलिस ਜਿਹੜਾ ऐसे सुन रहे हैं, नाल मुंशी सुन रहे हैं, ਜਿਹਨੇ ਨਾਲ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। और ਤੁਹਾਡੇ साथ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੀ? हाँ जी, ਅਸੀਂ सुन रहे हैं, ਅਸੀਂ चुप करके रोड के बाहर आ जाए। उल्टा सानू धमकी ला के क्या गया, चलो इन्हें बाहर कटो, कांस्टेबल कहता बाहर कटो इन्हें। तो साढ़ा की करेगा सच, उसने उससे 4-5 लाख रुपया ले लिया। हम गरीब आदमी नहीं दे सकते, हम तो मरियम नवाज को सिर्फ दुआ दे सकते, वज़ीर आज़म को दुआ दे सकते, कानून को दुआ दे सकते। हमारे इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। के कौन कौन बंदा गया सी पुलिस स्टेशन? वो साहब हमारे ये भाई गया था, बाजी की भाभी सारे गए। सारे गए सी? हाँ जी, लेकिन किसी दी गल नहीं सुनी उन्होंने? उन्होंने क्या बाहर खड़ो, बाहर खड़ो। अच्छा बाहर खलो, तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗਵਾਹ ਵੀ ਜੇ? अंदर कोई नहीं खिलौने दे सकता। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਵਾਹ ਜੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੁਹਾਡੀ? नहीं जी नहीं, ਗੋਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਾ ਪਿਆ। पैसे दे गए, 5 लाख एक ने दिता, 5 लाख 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ इसकी साड़ी की सुने, थाने अंदर नहीं आने मेरा ख्याल है ये चंद एक ऐसे अफसरान अगर खत्म हो जाना हमारे माशरे में से, तो शायद आधे लोगों को इंसाफ मिल जाए। क्या मिल जाए। ਉਹਦੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਾ ਪਿਆ। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੱਖੋਂ ਵੇਖੀ ਕਿ ਜੇ ਪੈਸੇ ਫਰਾਏ ਨਾ? ਬੋਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ हमने सलमान बताता है कि जितना मैं कुछ दे रहा हूँ उतना दे सकते हो। मैं तो पुलिस वाले को जो दे रहा हूँ तुम दे सकते हो, तुम्हारी औकात है। वो ऐसे जो कांस्टेबल कहता है इसको बाहर निकालो, ये पार्टी को बाहर निकालो, हम काम ये पार्टी है, इसकी बात सुनने फिर आएंगे। उतनी देर बह के 2-2 घंटे बाहर ऐसे थाने के बैठ के बाहर आ जाते हैं। उसके ऐसे उसकी सुन रहा है, हमला उसकी सुन रहा है, ये ऐसे उसकी सुन रहा है, हमारी को सुनता ही नहीं। अच्छा जी, ये तस्वीरें लेकर ये फैमिली प्रोटेस्ट कर रही है। ये बच्ची से भी जानते हैं और इस फैमिली से भी जानते हैं कि ये मौसूफ कौन है। बेटा कौन है, पहचानती हैं? जी सलमान। अच्छा काम करती हूँ। अच्छा, अगर हम इसको, मेरा कैमरामैन अगर इसको जूम करके दिखाए तो ये सुलाखों के पीछे भी मुस्कुरा रहा है। हाँ जी। मतलब कि क्या कॉन्फिडेंस है कि वो अंदर से ही उसके चेहरे पे मुस्कुराहट है। जैसे मुस्कुरा रहे वैसे मुझे लगाता है। बाजी यही है वो शख्स? हाँ जी बाजी यही है शख्स। सलमान। इससे वास्ते तो मुस्कुराना पे ऐसे वास्ते तो मुस्कुराना पे उन्हें ये पता है कि दुनिया का मेरा दिखावा कुछ दिया नहीं उन्होंने। इन्होंने कर सकना। ये मीडिया का गवर्नमेंट का मरियम नवाज को दिखावा दिया कि जिस सलाह को यही तो कहता है, वो कहता है कि मेरा इन्होंने की कर लेना, मेरा कुछ नहीं कर सकते। किन्ने को पैसे देंदा सी बच्चियां जो? 4-4 जी पैसे पूरे देंदा सी? हाँ जी, पैसे पर टाइम पे दे देंदा सी। 4,000 छोटी ਨੂੰ 4,000 ही ਵੱਡੀ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਡਾ इस बच्ची दी मेडिकल कराया जो तुसी? हाँ जी बाजी करवा लिया। की रिपोर्ट आई? ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਚੈੱਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਨਫਰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਜੀ। मतलब कि उस दरिंदे ने इसको भी नहीं साथ में छोड़ा। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਪੂਰਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੋਚਣ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਵਿਲਕ ਕੇ ਮਰੀ, ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਮਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਵੇਂ
ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਵਿਲਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ 3, ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੜਫਣ, ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਾ ਤੋਂ ਤੜਫੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੜਫੀ ਆ ਨਾ ਉਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿਲਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੜਫੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮਰਹਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਹੋ तरीके से तहफ़्ज़ुज़ दिया जाए, उसके बहनों भाइयों को तहफ़्ज़ुज़ दिया जाए। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ। हाँ जी, वो तो दसिया ना कि सिर्फ ये दिखावा है, एक गवर्नमेंट ने ना जो SHO ना उन्हें दिखावा दिया। करता कीजिए यार, सिर्फ 2 मिनट businessman अंदर 2 मिनट बिठाया है, ਸਾਨੂੰ बाहर ਕੋਈ काट ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ पता नहीं करता है। एक कोठी बनाई है बस, असं गरीब लोग है, साढ़े उत्ते जमीन तो बनाई ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੈਠ ਬਾਜ਼ ਤੇ बैठ वाले ਪਿੱਛੇ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਿਆ ਨੇ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ रकबे के मालिक ने। ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ओए महविश मुझे ये बताओ कि जब ये जल रही थी तब वो इसको जला दिया था, तो वो बाजी नहीं आई इसको बुझाने के लिए, आग बुझाने के लिए, या क्या किया उन्होंने? नहीं बाजी, मुझे काम देखकर ना खुद अंदर चली गई आराम करने के लिए। मुझे अभी रोटी बनाई है, वैसे अंदर चली गई है। मुझे कहते मैं ਬਾਜੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੜਦੀ ਪਈ ਸੀ ਨਾ, ਸੜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਬਾਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਬਾਜੀ ਮੋਨਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਲਮਾਨ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲਾ ਪਾਏ, ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਜੀ, ਉਹ ਸੜਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਚੀਖਾਂ ਮਾਰਦੀ ਪਈ, ਕੁੱਕਾ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਚੀਖਾਂ ਕੁੱਕਾ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿ ਬਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪੇ ਫੜ ਕੇ ਬਚਾ ਲਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਿਟਾਇਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਵਿਲਕਦੀ ਪਈ, ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸਾ ਮੁੜਦੀ ਪਈ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸਾ ਮੁੜਦੀ ਪਈ। वीडियो जो है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ? ਇਹਦੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰ वीडियो बना रहे सी? नहीं कैमरे लगे हुए हैं ना ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਆਪਦਾ ਸਬੂਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ। कैमरे लगाए हुए थे उन लोगों ने पूरे घर के अंदर। जब भी छोटा भाई कैमरा खोलता है, बड़े भाई तो अपने कमरे में कैमरा लगाया हुआ है। आपने फिर उस पर पानी डालना शुरू कर दिया? जी होश में थी जब आप डाल रही थी? जी होश में थी तब चिल्ला रही थी? हाँ जी, हम दोनों पोलियो के ऊपर खड़े होकर इतनी चीखे मारी, कोई भी नहीं आया। घर से बाहर चले जाते आप? वो बाजी ने हमें बाहर जाना, नीचे जाना मना कर दिया था। दरवाज़ा भी नहीं खोलने दे रही थी? नहीं, जब जरी तब मना कर दिया था। आपको समझ नहीं आया कि आप घर से बाहर निकल जाओ और बाहर किसी को बुला लो? आई है वो, मैंने कहा बाजी मैं दरवाज़ा खोलूँ, बाजी का ना इधर का खोलना ना बाहर का। मैंने कहा बाजी वो जरी हुई है, उससे कोई बचा लेगा, उसने कहा तुम्हें कौन कहता है बचाएगा, कोई भी नहीं बचाएगा, इस सड़क पे तो कोई भी नहीं आ जा रहा। सारी टीम आ रही थी इसे, फिर जब बाजी ये ना बोला ना, मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने पानी गया, फिर मैंने कहा जहम इधर, फिर बाजी पता कौन सी दवाई थी, मुँह से जाग नाक से जारी कर। उसी वक्त उसको दवाई भी दे दी जी, जलाने के बाद? हाँ जी ठीक, जलाने के बाद दवा से जा दी थी वो। इस औरत पे तो मैं कहती हूँ वोकेबलरी ख़त्म हो जाती है कि इसको क्या ही लफ्ज़ दिया जाए। आदम इंसाफ दो। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। आपकी दोस्ती जैनब? जी आप क्या करती हो? मैं पढ़ती हूँ। पढ़ती हो? अच्छा माशाल्लाह, ये बच्ची पढ़ती है। जैनब से दोस्ती थी आपकी? जैनब कैसी थी? बहुत अच्छी। अच्छी थी? कभी जैनब आके आपको कहती थी मैंने नहीं जाना वापस, मुझे ये लोग अच्छे नहीं लगते, कभी कहा है इसने आके? वो मिलने नहीं देते थे। वो मिलने नहीं देते थे। जब जाती थी माँ बाप घर से। एक दफ़ा मुझे जैनब मिली थी, वो अच्छा। मुझे कहती थी कि मैं तुम अपनी मम्मा पापा को कुछ कहना चाहती हूँ, तो मैंने कहा तुम कह दो। कहती नहीं मुझे मारेगा। मैंने कहा कौन मारेगा, तुम मुझे बताओ, मैं ना अपने पापा से बात करके तुम्हारी मम्मा को बात करवा दूँगी। लेकिन वो डरते मारे बताती ही नहीं थी। फिर मैंने उसे कहा कि तुम यहाँ पे क्यों नहीं आती? कहती वो मुझे नहीं आने देते। सलमान भाई। मैंने कहा अच्छा। वो कहती कि मेरा भी दिल करता है कि मैं पढ़ूँ, लेकिन मेरी मम्मा के पास इतनी गुंजाइश ही नहीं है कि मुझे पढ़ाए, इसी वजह से। और वो कहती थी कि तुम बहुत अच्छी लाइफ की हो, तुम पढ़ती हो, तुम्हारे पापा मामा कितने अच्छे हैं, तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तो मैंने कहा तुम अपने मम्मा के पापा के साथ मेहनत करो, तुम भी एक दिन पढ़ जाओगी। वो कहती हाँ, मेरा भी दिल करता है कि मैं मैडम बनूँ और बड़ी थोड़ा सा ऊंचा बोलो। मेरा भी दिल करता है कि मैं मैडम बनूँ और प्रिंसिपल बनूँ स्कूल की, पर मेरी मम्मा पापा मुझे नहीं बनने देते। तो घर की परेशानी, हालात बहुत बुरे हैं, हमारा घर का खाना ही बहुत मुश्किल से पूरा होता है और मैं ही हूँ जो घर चला रही हूँ। और हम मरियम नवाज से यही कहते हैं कि उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, हमारी उसके आगे यही रिक्वेस्ट है बस। किस क्लास में हो आप? मैं 4। कितनी समझदार ये बच्ची है। अच्छा, इसने अफसोस
पर अफसोस कि वो कह रही है कि वो आती थी मेरे पास और मेरे पास बैठती थी, मुझे बताती थी कि मैं अपने मामा पापा को कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन वो मुझे मार देंगे, इसलिए मैं नहीं बताऊँगी। इसने कहा कि मुझे बता दो, मैं अपने मामा पापा से बात करूँगी, वो तुम्हारे मामा पापा को बता देंगे। लेकिन वो बच्ची इतनी डरी हुई थी, इतनी खौफजदा थी कि उसे वो बात ही नहीं बता सकी। हल्की फुल्की कभी कोई बात बताई हो, कभी बताया हो कि खाना अच्छा नहीं होता, कपड़े नहीं देते? वो कहती है कि मेरा दिल करता है कि मैं इससे अच्छा मर जाऊं। जितना मुझ पे जुल्म करता है, मुझे इतना मतलब कि मैं कहती थी क्या जुल्म करता है, वो गलती से बोल बैठी कि मुझ पे जुल्म करता है। तो मैंने कहा क्या जुल्म करता है? कहती नहीं नहीं, वो एकदम से भूल गई। तो कहती नहीं नहीं यार, वो मुझे कोई जुल्म नहीं करता, मुझसे प्यार करता है, मुझे अच्छी खाना खिलाता है, मुझे कोई जुल्म नहीं करता। तुम मेरे मम्मा पापा को ना बताना, अगर तुम मेरे मम्मा पापा को बताओगी वो मेरा घर छुड़वा देंगे तो हमारा घर का खाना कैसे चलेगा। तो मेरी मम्मा फिर परेशान हो जाएंगी, मेरे पापा की मतलब कि तबीयत खराब हो जाएगी। मेरी छोटी बहन की बहुत तबीयत खराब है, मैं उसकी दवाई लेना चाहती हूँ। इसी वजह से प्लीज़ तुम मेरे मम्मा पापा को ना बताना। तुम मेरी कज़न माइंड मेकअप किया हुआ बच्ची का कि उसे कहते थे कि तुम घर चला रही हो, अगर तुम ये सब नहीं करोगी, यहाँ पे गलाजत नहीं करोगी और तुम्हारे घर पैसे नहीं भेजेंगे हम। तो फिर वो कहती कि मुझे कहता कि मैं तुम्हें मतलब कि पैसे नहीं दूंगा अगर तुम घर वालों को बताओगी। तो मैंने उससे बड़े पूछा कि यार तुम बताओ। जब भी आती थी मैं से बात तो मैं पूछती, लेकिन वो बताती ही नहीं थी। वो कहती थी नहीं यार तुम ये बात ना किया करो, तुम मेरे से कोई और बात किया करो। फिर मैं से ये बात। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरूज। अरूज, कभी आपने अपने मामा पापा को कहा या इसके मामा पापा को जाके कहा उसके जाने के बाद कि जैनब मुझे आके ऐसे कहेगी? पापा ये परेशान है जैनब। अच्छा, लेकिन मैंने भी जैनब से पूछा, मैं कहा बेटा क्या आपने बात क्या बताया पापा को? मैंने पापा को कहा कि पापा उसके मुंह में से निकला था कि वो मुझ पर जुल्म करता है, मुझे खाना नहीं देता। मेरे पापा कहते हैं नहीं नहीं, उसके मम्मा पापा ने उसे खुद ही डाला है। ये बड़े लोग डांटते रहते ये हैं। बड़ा लोग डांटते रहते हैं, मतलब थोड़ा उसने काम नहीं किया होगा इसी वजह से डांटा होगा और कोई बात नहीं है। मैंने अपने पापा को छोटी बच्ची दिल छोड़ मेरे जाती है। पापा ने जैनब को भी बताया, पूछा, लेकिन उसने नहीं बताया। वो कहती मामू कोई बात नहीं है, मैं बहुत वहाँ पे अच्छी हूँ, मुझे वो कपड़े भी सब कुछ लेके देते हैं। तो मेरे मम्मा पापा को अगर ये बात गई तो मेरे मम्मा पापा परेशानी ले जाएंगे। तो उसने मुझे फिर एक दिन बात बताई थी, उसने कहा कि यार इस मतलब घरों में काम करती हूँ। मेरा तो जब मैं छोटी थी मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बड़ी होकर ना एक अफसर लगूँ, लेकिन मेरे मम्मा पापा की इतनी गुंजाइश ही नहीं थी कि मुझे पढ़ा सके। मेरा तो कभी कभी ऐसा दिल करता है कि मैं खुद ही अपने आप को जान दे दूँ, ऐसी ज़िंदगी करने की क्या ज़रूरत है। तो मैंने कहा तुम मेहनत करोगी, इंशाल्लाह ताला तुम्हें मेहनत का फल मिलेगा। वो कहती ठीक है यार। तो फिर वो चली गई थी अपने घर, वो मेरे घर आई थी अपनी मम्मा के साथ, आंटी के साथ। आपने मम्मा को चुपके से उसकी बताया कि ये ऐसे कह रही है? नहीं, मैंने उसने मुझे रोका था कि तुम अपनी मम्मा का ना बताना। मैंने अपने पापा को बताया, उसके पापा के साथ उसने बात की तो उसके पापा कहते नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम चुप रहो। मत के वो प्यार उसकी बातें नहीं बताती थी, बस कहते हैं डांटते हैं बस। अच्छा, आपने जब इसने आपको बताया तो आपने क्या समझा? मैंने कहा कि वो बड़े लोग हैं कि काम के लिए उनका डांटा होगा, तो एक बच्ची से गलती हो जाती है। लेकिन मुझे ये तो बच्ची बता देती है कि वो सलमान दरिंदा ऐसा काम करता है, जुल्म करता है। मैं पहले बता देता उसके माँ बाप, हम उसको पहले लेकर चले जाते। और ये हम पर जो जुल्म हुआ है बच्ची जानों के साथ वो ना होता। हमें बच्ची के लिए इंसाफ चाहिए, उस दरिंदे को सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उसके भाई को, उसकी माँ को, उसके बाप को, जिन्होंने बच्चों के साथ जुल्म किया है, उसके साथ ज्यादती हुई है। हमें इंसाफ चाहिए मरियम नवाज, हमें इंसाफ चाहिए। और वो जो दरिंदा पुलिस वाला है जिसने पैसे लेके सलमान को ऐसे बिठाया जैसे सुल्तान को बिठाया, उसे भी सजा मिलनी चाहिए। इन्हें इंसाफ चाहिए, इंसाफ। हम इंसाफ मांगते हैं। क्या होना चाहिए उस बंदे के साथ, बताओ? उसको तो सजाए मौत मारना चाहिए, सजाए मौत होनी चाहिए। हमारी मरियम साहिबा से अपील है कि उसे सजा दी जाए। अगर आज उसे सजा दे देंगे ना तो फिर कभी कोई शख्स और कदम नहीं उठाएगा। अगर इसे छोड़ देंगे तो और भी लोग इस तरह के बन जाएंगे। ऐसे दिन के और एक बात और, उसका एक बेटा भी था छोटा, वो उसके पास ही रहता था। मुझे जैनब ने बताया था कि वो मेरा दोस्त है, वो और मैं खेलते थे। लेकिन मैं सोचती थी कि मैं इसे बता दूँ, शायद ये अपने पापा के साथ कुछ कर दे मेरी खातिर। मतलब ये मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था। फिर मैंने उसे कहा यार तुम उसे बता तो देती, वो कुछ कर देता। वो उसे पूछता था, वो सारा दिन मतलब कि स्कूल जाता था, स्कूल से आता वो उसका पापा उसे ट्यूशन छोड़ आता था। पीछे ये जैनब अकेली रह जाती थी। मैंने जैनब से पूछा कि मैं अपने घर का काम करती हूँ, तुम किस तरह का घर का काम करती हो, तुम वहाँ पे क्या क्या काम करती हो? वो कहती यार उसका एक छोटा बेटा भी है, उसके सबसे पहले मैं सारा किचन संभालती हूँ,
फिर सफाई करती हूँ, फिर उससे संभालती हूँ, फिर रात को वो मुझे सोने नहीं देता, तो मैं उसे कहती हूँ यार तुम्हारे मुंह से कुछ गलती अल्फाज निकल रहे हैं और तुम साथ कह देती हो नहीं मुझे पता है कि तुम्हें कुछ परेशानी है, तो मैं तुम्हारी कज़न की तरह भी हूँ, दोस्तों की तरह भी, मुझे तुम शेयर करो, मैं अपने पापा से बात करूँगी, वो तुम्हारी मम्मा से खुद बात करेंगे, मतलब कि अब मैं इस तरीके से एकदम से नहीं कहेंगे तुम कुछ करो। वो कहती थी नहीं यार मैं क्या करूँ, मैं तो कहती हूँ कि यार बस मुझे ना ये 2 महीने हैं मैं सुख के मतलब कि गुजार लूँ, मैं अपनी मम्मा को पैसे दे रही हूँ, मतलब कि मुझे पढ़ाएंगी वो और एक दिन वो मुझे ज़रूर बड़ी अफसर बनाएंगी। मैंने कहा यार तुम बन जाओगी, कहती पहले तुम बनोगी फिर मैं बनूंगी, कहती मैंने कहा क्यों, कहती तुम जो पढ़ रही हो मैंने तो बाद में भी दाखिला लेना है, फिर मैं पढ़ूंगी फिर बनूंगी। मैंने कहा नहीं यार तुम मुझसे बात शेयर करो, लेकिन वो बात नहीं शेयर करती थी, जब भी आती थी लेकिन आपको शक रहता था एक आधी ऐसी बात कह जाती थी? वो घबराई रहती थी। मैं उसने एक जुल्म वाली बात की, दूसरी उसने कहा कि मुझे सोने नहीं देता, तंग करते हैं मुझे, 3-4 बातें ऐसी कर दी। फिर मैं और वो बात चीज़ खाने गए, फिर मैंने उसे चीज़ लाई, मैंने कहा यार तुम बताओ मुझे, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी यार। तो वो कहती यार बस थोड़ा थोड़ा मुझे ना डांट देते हैं और ऐसा कोई नहीं करते, मतलब जब मैं किचन का काम ना संभालूँ ना तो मुझे डांटते। मैंने कहा यार तुमने पहले कहा था कि मुझे सोने नहीं देते, तो अब तुम कह रही हो कि मुझे डांटते, कुछ ना कुछ बात है जो तुम मुझे नहीं बताना चाह रही। कहती नहीं तुम मेरी पक्की दोस्त हो, मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ, यही होता है। फिर मैंने उससे मिलती रहती थी, लेकिन जब भी वो मिलती थी घबराई रहती थी। मैं उसे कहती थी ईद वाले दिन भी वो मुझे देती थी। पिछली जब आई थी ना छोटी, वो बहुत तैयार श्यार हुई थी, तो मैंने कहा यार तुम्हें ये कपड़े किसने लेके दिए? वो कहती सलमान मामू ने। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कितने का ड्रेस लिया है? कहती वो तो पता नहीं है, वो ही लेके आए हैं चूड़ियाँ वगैरह। तो मैंने कहा तुम्हें क्या लगता है कि वो तुमसे सही हलियों में रहते हैं, जिस तरह तुम बता रही हो तुम्हें सोने नहीं देते, इस तरह करते? कहती यार तुम्हें शक है तो तुम्हारे ना गलत फहमी है। मैंने कहा मुझे कोई गलत फहमी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ कि तुम्हें सलमान मतलब कितना प्यार कैसे कर सकता है कि तुम्हें कपड़े भी दे, तुम्हें जूतियाँ भी दे, उसके बाद तुम्हें पैसे भी देता है जब भी तुम मांगते। कहती यार मैं जब पैसे मांगती तो मुझे पैसे तो दे देता है, लेकिन डांटता रहता है हर वक्त। ये कहती मुझे ड्रामे में लगता है कि तुमने माँ बाप को यही बात, मतलब कि जब भी उनसे बात करती थी उसके मुँह में से कोई ना कोई गलत अल्फाज निकल ही जाता था। कोई एक ऐसी बात थी जो वो हमेशा से बताना चाहती थी लेकिन बता नहीं पाती थी, और ये बच्ची बता रही है कि वो अक्सर ही कई ऐसे जुमले बोल जाती थी जिसकी मुझे समझ नहीं आती थी, और वो हमें डरती रहती थी कि जी वो मुझे मेरे घर वालों को मार देंगे, पैसे रुक जाएंगे, घर का खर्चा कैसे चलेगा। यहाँ पर बात एक बार फिर से कर लेते हैं एविडेंस की। हम बहुत से केसेस ऐसे देखते हैं जिसमें हमें मुजरिम नहीं मिलता जी, हमें पता नहीं चलता कि जी कातिल कौन है, किसने, कौन ऐसा शख्स है जिसने ये तशद्दुद किया है या जिसकी वजह से ये सानिया या वाक़या पेश आया है। आपके पास कितने गवाह मौजूद हैं? एक तो वो गवाह है जिसने आई विटनेस, लास्ट में आके कहीं पे बात यहाँ पे रुक जाती है कि आपको अपनी आंखों पे यकीन होना चाहिए, तो भाई जी आंखों से किसने देखा है? तो भाई जो आई विटनेस है वो भी इनके साथ है, छोटी बहन साथ ही काम करती थी, उसके सामने बाकायदा उसकी दूसरी बहन को जलाया गया है, उसके बावजूद भी इन्हें इंसाफ ना मिले। तो मेरा ख्याल है कि कानून ही ख़त्म हो जाना चाहिए। एक नए सर्वे के साथ एक बार फिर से हाजिर होंगे। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।